Good morning, students. Today we are going to start a new unit, that is unit number 1, paper number 201, and the name of the unit 1A is carbohydrates. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको एक मेरा ही वीडियो लेक्चर देखना है जिसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, डेफिनेशन है एंड क्लासिफिकेशन है। ओके, सो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो SY में भी आता है एंड TY में भी आता है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट लेक्चर। ओके, सो फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले आपको वो वीडियो रेफर करना होगा, नहीं तो फिर ये वाले जो वीडियो में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, सो एंड मैंने जो क्लासिफिकेशन का आंसर टाइप है वो भी दिया हुआ है, कल के लिंक में भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में एंड आज में मैं रख दूंगा। ओके, सो we are talking about carbohydrates. Okay, so what is carbohydrate? Carbohydrate means hydrates of carbon. Okay, so carbohydrate is derived from the word hydrates of carbon. Carbon का hydrate, that means carbon के साथ H2O जुड़ा हुआ है। Okay, so this was an old concept for the definition of carbohydrate. अब ये जो है CH2O. Okay, so now if I take N is equal to 6, that means 6 moles of carbon. Okay, so it became C6H12O6. इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझे क्या मिला? C6H12O6. so what is this? Glucose is a carbohydrate. Okay, तो ये जो फॉर्मूला है this is for the carbohydrate, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। सपोज एसिटिक एसिड CH3COOH, now यही फॉर्मूला 2 multiplied by C dot H2O करो, then what I will get? CH3COOH, I will get 2 carbon, 4 hydrogen and 2 oxygen। लेकिन वो जो फॉर्मूला है वो एसिटिक एसिड का है। ओके, सो एसिटिक एसिड इज एन एसिड, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। सो ये जो डेफिनेशन है दैट मींस कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दिस वाज एन ओल्डर डेफिनेशन जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज़ यहाँ पे एसिटिक एसिड का भी फॉर्मूला उसके हिसाब से ही है। ओके, तो इसके वजह से एक नया डेफिनेशन आया। व्हाट इज दैट? अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। So what are carbohydrates? Carbohydrates are polyhydroxyaldehyde या कीटोन। जो कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है एंड उसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स है, दैट मींस एक से ज्यादा कई नंबर ऑफ OH ग्रुप। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड्स which produce them on hydrolysis are termed as carbohydrates. So carbohydrates are basically hydrates of carbon. Example is glucose, लेकिन there are many exceptions, so a new definition came into existence, that is a polyhydroxyaldehyde or ketone or compounds which produce them on hydrolysis. Okay, कोई कंपाउंड जिसका हाइड्रोलिसिस करने से पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन मिलता है उसको भी कार्बोहाइड्रेट्स ही बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन। ओके, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन या वो कंपाउंड जिसको हाइड्रोलाइज करने से पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन मिलता है
उसको भी कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन है वो आपको बुक लेना है समझने के लिए। इफ वी सी द एग्जांपल्स, आगे एग्जांपल देखोगे तो पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एग्जांपल यू कैन टेक C6H12O6 ग्लूकोज, C12H22O11। अब ये C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज है, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। लेकिन ये क्या है, ये स्टार्च है। इसके हाइड्रोलिसिस से आप देखो क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। एंड ये क्या है, ये कंपाउंड है जिसके हाइड्रोलिसिस से मुझे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल रहा है। तो ये भी मेरा कार्बोहाइड्रेट ही है। ओके, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड एग्जांपल। दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज sugar, cane sugar या sucrose, sorry, starch. Write down this. Now let us move towards the classification of carbohydrates. How are carbohydrates classified? So classification of carbohydrates on the basis of number of sugar units. कार्बोहाइड्रेट्स में कितने शुगर यूनिट है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करना है। ओके, सो मेन इज अगर एक शुगर यूनिट है देन इट बिकेम मोनोसैकेराइड, oligosaccharides means more than 1 and less than 10. Then comes your polysaccharide. So monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. Monosaccharide का it is again divided into two types. Aldohexose and ketohexose. ओलिगोसैकेराइड में क्या आएगा, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रासैकेराइड। ओके, सो मोनोसैकेराइड मींस इसमें एक शुगर यूनिट है। कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का जो क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकेराइड मींस इसमें एक शुगर यूनिट होगा, सैकेराइड मींस शुगर यूनिट। सो मोनोसैकेराइड मींस इसमें एक शुगर यूनिट होगा एंड इट इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू aldohexose एंड ketohexose। aldohexose मींस इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, कीटोहेक्सोस मींस इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। नाउ व्हाट इज द मोनोसैकेराइड व्हिच इज हैविंग एन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप? सबको पता है कि ग्लूकोज इज द मोनोसैकेराइड व्हिच कंटेन्स द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एंड व्हिच इज द मोनोसैकेराइड हैविंग द कीटोस फंक्शनल ग्रुप, दैट इज फ्रक्टोज। Now, अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में एक शुगर यूनिट है, then you can call it monosaccharide. Now, if it is having two sugar unit, then it becomes disaccharide. 3 है, then it becomes trisaccharide. 4 है, then it becomes tetrasaccharide. Then pentasaccharide. ऐसे you can move on. Now, the sugar unit from 2 to 8 you can say. जिसमें 2 से 8 शुगर यूनिट होता है, जिसके हाइड्रोलिसिस से एक कार्बोहाइड्रेट है उसको हाइड्रोलाइज किया एंड आपको 2 या 2 से 8
शुगर यूनिट मिल रहा है, then that class of carbohydrate is known as oligosaccharide। यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो मोनोसैकेराइड है उसको हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, बिकॉज ये इसका बेसिक यूनिट है, इससे कम कुछ है ही नहीं। डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करोगे then you will get 2 molecules of monosaccharide। ट्राइसैकेराइड को करोगे then you will get 3 molecules of monosaccharide। For tetrasaccharide you will get 4 molecules of monosaccharides। ओके, सो यहाँ पे आप जब मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बट व्हेन यू हाइड्रोलाइज डाइसैकेराइड देन यू विल गेट 2 molecules of monosaccharide। व्हेन यू हाइड्रोलाइज ट्राइसैकेराइड देन यू विल गेट 3 molecules of monosaccharide। tetrasaccharide then you will get 4 molecules of monosaccharide। Now when we do the hydrolysis of polysaccharide then we will get n number of monosaccharide। Now for disaccharide का एग्जांपल है सुक्रोज। Sucrose is an example of disaccharide, rannose, stachyose, then starch। सबका एक एग्जांपल याद रखना है। एल्डोहेक्सोस का एग्जांपल है ग्लूकोज, कीटोहेक्सोस का है फ्रक्टोज। Disaccharide means on hydrolysis it gives 2 molecules of sugar unit, then it is the sucrose। Trisaccharide rannose, tetrasaccharide stachyose, polysaccharide is starch। जब आप स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करोगे as it is a polysaccharide you will get n number of monosaccharide। यानी कि जब आपको ग्लूकोज बनाना है इंडस्ट्रियली तो आपको क्या करना होगा, स्टार्च लेना होगा, बिकॉज आप सुक्रोज लोगे देन यू विल गेट ओनली 2 molecules of glucose, क्योंकि सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। बट अगर आप स्टार्च लोगे और सेम रिएक्शन करोगे देन व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म n number of glucose। रिएक्शन हम तो देखेंगे तब थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा। ओके, नाउ इन दिस सेमेस्टर 3 वी आर कंसर्न्ड विद द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड सेमेस्टर 5 नेक्स्ट ईयर में आपको डाइसैकेराइड के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, दैट इज सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड सेलोमेलोज। सो वी आर ओनली कंसर्न्ड विद दिस मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्लासिफिकेशन में आपको याद रखना है कि ये सब इसका क्लासिफिकेशन है एंड एग्जांपल ये है, बट इन द डिटेल यू विल स्टडी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओके, फर्स्ट राइट डाउन दिस क्लासिफिकेशन। ये मैंने ऊपर का ये दिया हुआ है, डिटेल में मैंने वो ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बना दिया है, यू कैन रेफर दैट। राइट डाउन दिस क्लासिफिकेशन। Now after this classification we will see in detail about the glucose। हमने को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बारे में डिटेल में पढ़ना है, so starting with glucose। Okay, so what is glucose? Glucose is C6H12O6। First is the preparation of glucose। फर्स्ट जो प्रिपरेशन है, पहला जो है ग्लूकोज है। ग्लूकोज टॉपिक में आपको कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है, प्रिपरेशन के, ग्लूकोज को कैसे बनाना है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन इज
शुगर केन जो है, शुगर केन में का हाइड्रोलिसिस करो, केन शुगर, that you will do hydrolysis, that you will get the glucose. Now केन शुगर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सुक्रोज, C12H12O11. This is the formula of cane sugar. Okay, अब इसका क्या करना है? हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड के प्रेजेंस में आपको हाइड्रोलाइसिस करना है इसका, देन यू विल गेट C6H12O6 एंड C6H12O6। अब पहले वो समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा कंडीशन रखना है। नाउ एसिड यू आर प्रोवाइडिंग H+ मीडियम, एसिडिक मीडियम, तो कौन सा एसिड यूज करना है? कंडीशन आर इज यू कैन यूज dilute HCl या dilute H2SO4. Okay, so first condition is you have to use the acid, that is dilute HCl या dilute H2SO4. टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 392 Kelvin टेम्परेचर you have to provide in this reaction, and pressure जो है वो 2 to 3 atmospheric प्रेशर होना चाहिए। Then you will get 2 molecules of C6H12O6. Now this first one is glucose and second one is fructose. Okay, so in the first reaction, that is hydrolysis of cane sugar का hydrolysis करोगे, that is C12H22O11 in presence of acid. It may be dilute HCl या it may be dilute H2SO4 at 392 Kelvin temperature and 2 to 3 atmospheric pressure. Then you will get 50% of glucose and 50% of fructose. Half मिलेंगे। Okay, so first जो method है that is hydrolysis of cane sugar. ये जो है वो laboratory preparation है। Then next comes the commercial method. ये जो रिएक्शन है वो एकदम सिंपल है। सी यहाँ पे केन शुगर है C12H22O11, इसमें क्या ऐड किया है? H2O, हाइड्रोलिसिस हुआ है तो वाटर ऐड किया है, एंड सामने क्या बना है? 2 moles of C6H12O6. So you can see here it is carbon 12, हाइड्रोजन 22 है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन भी ऐड हो गया तो it became 24, एंड ऑक्सीजन 11 है, एंड एक और ऐड होके 12 बनाएगा, so it became C12H24O12. Okay, now C12H24O12 को हाफ कर दोगे, then you will get C6H12O6. So one is C6H12O6 and second is also C6H12O6, जिसमें से फर्स्ट वाला जो है इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, so it is known as glucose, and इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, then it is known as fructose. Now फर्स्ट मेथड में क्या हो रहा है? ग्लूकोज तो बन रहा है, बट साथ साथ में फ्रक्टोज भी बन रहा है जो मेरे काम का नहीं है। सपोज मुझे ओनली ग्लूकोज चाहिए, देन दिस इज अ वेस्ट, ये मेरा वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है, आई कैन नॉट यूज दिस, तो हाफ ऑफ द प्रोडक्ट इज वेस्टेड। सो कमर्शियल मेथड मींस इंडस्ट्रीज में मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग, आई वांट ओनली प्रॉफिट। तो मैं ये ट्राई करूंगा कि प्रोडक्ट में ओनली ग्लूकोज बने एंड कई सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बने, ताकि इंडस्ट्रियल जो प्रॉफिट है वो बढ़ा सके। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग स्टार्च, दैट इज C12H10O5, sorry C6H10O5. This is my starch. स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, तो इसमें पॉलीसैकेराइड यूनिट क्या है? C6H10O5। इसका हाइड्रोलिसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ H2O. When you do
the hydrolysis, then what will happen? It will produce n molecules of C6H12O6. ये जो दो हाइड्रोजन है वो 10 के साथ ऐड होके प्लस 12 बना देगा, 10 plus 2 is 12 and 5 plus 1 is 6. So it will produce n molecules of monosaccharide. यहाँ पे ये स्टार्च यूज किया है, then I will get here glucose. So ये जो पॉलीसैकेराइड के चेन में कितने n यूनिट है उतने ही, सपोज यहाँ पे 10 यूनिट्स है, ये मोनोसैकेराइड के 10 यूनिट्स ने स्टार्च बनाया है, तो मुझे यहाँ पे एक ही रिएक्शन में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे एंड आई विल गेट ओनली ग्लूकोज. फ्रक्टोज, ऊपर की जो रिएक्शन में फ्रक्टोज मिल रहा था वैसे सेकंड रिएक्शन में मुझे कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है. ओके, सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के बाद आएगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. फर्स्ट राइट डाउन दिस प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, देन वी विल मूव टुवर्ड्स further reactions. Write down this. So after preparation of glucose, we will move towards the structure of glucose. I hope के preparation में कोई confusion नहीं होगा, because ये जो है वो 11th and 12th में भी आता था. Then comes the structure of glucose. Now we all know that what is the structure of glucose? CHO, CHOH, 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 CHOH and CH2OH. So this is the structure of ग्लूकोज. ओके, तो मुझे पता नहीं है, मेरे पास एक कंपाउंड है एंड मुझे पता नहीं है कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो सबसे पहले मुझे पाउडर दिया गया है व्हाटएवर एंड मुझे उसमें पता लगाना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं एंड वो एलिमेंट्स के कितने नंबरिंग है. सपोज मैं इसका टेस्ट कर रही है, ग्लूकोज मुझे दिया हुआ है लेकिन मुझे पता नहीं है कि ग्लूकोज है, अगर पता भी है तो उसका स्ट्रक्चर नहीं पता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेस्ट कि इसमें कौन से एलिमेंट्स है एंड एलिमेंट्स के कितने नंबर में एलिमेंट्स है. तो व्हेन आई विल डू द टेस्ट आई विल कम टू नो कि इसमें 6 कार्बन है, ओके, 12 हाइड्रोजन है एंड 6 ऑक्सीजन है. ये कैसे मुझे पता चला? बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट एट द एक्सपेरिमेंटल लेवल. सो फर्स्ट पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए, मुझे कोई भी कंपाउंड दिया गया है तो सबसे पहले मैं उसका कॉन्स्टिट्यूएंट ढूंढूंगा कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है. सो फॉर दैट फ्रॉम द एलिमेंटल एनालिसिस molecular weight determination, the molecular formula of glucose is C6H12O6. ओके, सो मैंने दो टेस्ट परफॉर्म किया. फर्स्ट इज एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन. ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन वो आपको गोख लेना है. फ्रॉम द एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है कि इट इज C6H12O6. मुझे कैसे पता चला? बाय डूइंग द एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन. ये समझ लो कि ये दो टेस्ट है जो करने से मुझे पता चल गया कि मेरा जो कंपाउंड है इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है एंड 6 ऑक्सीजन है.
ओके, सो मेरा फर्स्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, मुझे पता चल गया कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, मुझे स्ट्रक्चरल फार्मूला चाहिए। ओके, सो फॉर दैट मैंने क्या किया, ये जो कंपाउंड है दैट इज CHO CHOH4 CH2OH। ओके, ये जो कंपाउंड है इसको मैंने गर्म किया HI के साथ, दैट इज प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। ऑर्गेनिक में आपको एक चीज याद रखना है कि अगर HI एंड हीटिंग दिखाई दिया तो प्रोसेस क्या होगा, then it will convert aldehydes, alcohols to alkanes। जब भी ऑर्गेनिक में HI एंड डेल्टा दिखाई दे, डेल्टा मींस हीटिंग, so that means वो aldehyde, alcohol, ketone, whatever को it will convert into the corresponding alkanes। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन हो जाएगा, HI is a reducing agent, तो जहां भी ऑक्सीजन है that will undergo the reduction। तो here it will form CH3 CH2 then CH3। ओके, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रहा है तीनों में से। how many number of oxygen are present in your compound, वो रिमूव हो रहा है। so removal of oxygen is a type of, is an example of reduction। तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तुम्हारा जो कंपाउंड है उसको मैंने गर्म किया है HI के प्रेजेंस में, देन मुझे क्या मिला, N-हेक्सेन। ओके, अब ये N-हेक्सेन बना, इसका मतलब ये है कि मेरा जो कंपाउंड है दैट कंटेन्स अ स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है जिसके वजह से मुझे N-हेक्सेन मिल रहा है। सो यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज स्ट्रेट चेन है, तो मुझे N-हेक्सेन भी मिल रहा है। सो इसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट मिला N-हेक्सेन, सो आई कैन से कि माय ग्लूकोज कंटेन्स स्ट्रेट चेन कार्बन स्केलेटन। ओके, तो फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में मुझे क्या मिला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे मिला, बाय डूइंग द टेस्ट ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट determination। in the second step by heating it with hydrogen iodide, then I am getting N-hexane, which proves that glucose has a straight chain carbon atom skeleton। first 2 points लिख लो। now we will move towards the third reaction, number 3, point number 3। ये मेरा ग्लूकोज है, इसका मैंने रिएक्शन किया NH2OH के साथ। NH4OH is ammonium hydroxide। what is NH2OH? NH2OH is hydroxylamine। so reaction of glucose with hydroxylamine, what it will produce? तो you can see कि यहाँ पे aldehyde functional group है, so aldehyde contains C H double bond O। this is the aldehyde functional group, and hydroxylamine contains NH2OH। now this two hydrogen and this oxygen will combine and it will remove minus H2O,
तो क्या बन रहा है HC डबल बॉन्ड NOH। ओके, सो नाइट्रोजन तो कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है, यू कैन सी कि H2 रिमूव होगा, देन क्या बाकी बचा HC डबल बॉन्ड NOH। सो कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन रहा है, सो दिस इज नोन एज ऑक्साइन। ऑक्साइन, so CHO is converted into CH double bond NOH। तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, HC double bond NOH, then CHOH4 and CH2OH। ये क्या बन रहा है, दिस इज द ऑक्साइन डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। So this compound on reaction with hydroxylamine gives the oxide product। इसमें ही एक और रिएक्शन देखना है, that is reaction with hydrogen cyanide HCl। जब HCl के साथ ये रिएक्ट करेगा, then you can see कि ये CH है and double bond O है। Now you know that HCl is positively charged and Cl minus is negatively charged। तो ये जो H है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा एंड डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, एंड साइनाइड जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा टू फॉर्म CHOH फिर से एक और बात, CHO है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, इसमें अटैक क्या कर रहा है HCl हाइड्रोजन साइनाइड। तो Cn जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, व्हाई, बिकॉज़ Cn इज हैविंग नेगेटिवली चार्ज एंड कार्बन क्या है पॉजिटिवली चार्ज, तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। एंड ऑक्सीजन हैज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज़ यहां से डबल बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, देन इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट व्हाट पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पे OH ग्रुप अटैच हो गया। अब यहां पे क्या है, Cl भी है एंड OH भी है, सो दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, साइनो मींस Cn, हाइड्रिन मींस OH, तो Cn एंड OH प्रेजेंट है, सो दिस इज द साइनोहाइड्रिन। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH OH Cn CHOH4 CH2OH। दैट इज फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्साइन प्रोडक्ट बन रहा है एंड सेकंड रिएक्शन में साइनोहाइड्रिन बन रहा है। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि मेरा जो स्ट्रक्चर है इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, therefore carbonyl group is present। okay, so in this glucose when undergoes reaction with hydroxylamine it gives oxime, and when it reacts with hydrogen cyanide then it gives cyanohydrin product। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो कंपाउंड है इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल मतलब क्या है, इट मे बी एल्डिहाइड या इट मे बी कीटोन। तो इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन, वो नेक्स्ट रिएक्शन में पता चलेगा। सो ये जो रिएक्शन है इसमें मुझे क्या पता चला कि मेरे कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। फर्स्ट स्टेप में मुझे ये पता चला कि मेरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। सेकंड में मुझे ये पता चला कि मेरा जो कंपाउंड है वो स्ट्रेट चेन है या नहीं। थर्ड जो रिएक्शन है उससे ये पता चला कि मेरे कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। इन द नेक्स्ट रिएक्शन फर्स्ट राइट डाउन दिस, देन वी विल सी कि कार्बोनिल में एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन। राइट डाउन दिस फर्स्ट। Now we are moving towards the fourth point।
Fourth point is reaction of this compound with bromine water. Reaction with bromine water means bromine water is a mild oxidizing agent. Okay, so when it undergoes reaction with this glucose, what is happening? CHO is converted into COOH. ओके, सो ग्लूकोज में से एसिड बन रहा है, aldose is converted to aldonic acid, CHO में से COOH बन रहा है। अब Br2 जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मींस इसमें CHO प्रेजेंट होगा कि C डबल बॉन्ड हो, ऑब्वियसली CHO because CHO undergoes oxidation at mild condition. कम अगर जो रिएक्शन कंडीशन है वो कम है, then also aldehyde will undergo oxidation but ketone will not undergo oxidation. तो ये स्टेप में मुझे पता चला कि my compound contains aldehyde functional group. Okay, so first we have seen the definition of carbohydrate, then we move towards the classification, then we move towards the structure, preparation, glucose में preparation. First preparation is from the cane sugar in presence of invertase enzyme. मैं बोल गया कि cane sugar का जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है एंड एंजाइम जो यूज हो रहा है दैट इज इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में मुझे क्या मिल रहा है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सेकंड इज द कमर्शियल प्रोडक्शन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। Hydrolysis of starch produces n number of glucose. Then we move towards the structure of glucose के ये जो structure है glucose का वो यही क्यों है? Okay, so for that first of all I have performed the elemental analysis and molecular weight determination. तो उससे मुझे पता चला कि ये जो compound है उसमें 6 कार्बन है and 12 हाइड्रोजन है and 6 ऑक्सीजन है। In the second step, what I have done the reaction with HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ मैंने गरम किया, then मुझे क्या मिला? N-हेक्सेन मिला। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्लूकोज है इसमें straight chain है। Okay, it contains a straight chain skeleton. Then I have reacted it with NH2OH, हाइड्रोक्सिलामाइड and HCl। तब मुझे ऑक्साइड डेरिवेटिव मिला एंड साइनोहाइड्रिन डेरिवेटिव मिला, जिससे मैंने बोला मुझे पता चला कि इसमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इन द फोर्थ स्टेप आई हैव डन द ऑक्सीडेशन विद Br2 वाटर, देन व्हाट इज हैपनिंग? आई एम गेटिंग द COOH। इससे मुझे पता चला कि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसमें एक दो और पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा एंड लास्ट लेक्चर के नीचे भी एंड ये लेक्चर के नीचे भी मैं एक डिस्क्रिप्टिव लिंक रख रहा हूँ। ओके, दैट इज ऑफ कोरा करके एक ऐप है, उसमें मैंने आंसर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन का। ओके, सो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू, तो आप वो नोट कर सकते हो एंड लाइक दैट ओनली यू विल राइट इन द एग्जामिनेशन। सो अगर आप उसको अपलोड कर सकते हो तो कर लेना, ताकि मुझे पता चले कि आपको उसमें इंटरेस्ट है तो मैं उसमें और आंसर्स लिखना स्टार्ट करूँ। Okay, so if possible you can upload that answer. देखोगे तो you can write that answer in the examination. I have written in the step by step format only. Okay, write down this